Hey everybody! So finally, I am making my first ever vlog and मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ बट आई एम एक्साइटेड ऑल्सो क्योंकि मैंने ये चीज़ कभी नहीं ट्राई की थी एंड आज मैं अपना पहला व्लॉग बनाने जा रही हूँ तो कोई भी मिस्टेक हो या कुछ हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और पहले एक्सपीरियंस में आई थिंक हम हर तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो चलो कोई नहीं। तो काफ़ी लोगों ने मुझे मेरे डीएम्स एंड कमेंट्स में बोला है कि आप अपने डेली रूटीन को लेकर या फिर ऑडिशन से रिलेटेड या अपने पर्सनल लाइफ के बारे में अपनी पर्सनालिटी के बारे में किसी के भी ऊपर आप अपना ब्लॉग बना सकते हो। तो आई हैव डिसाइडेड कि क्योंकि आई एम एन एक्ट्रेस तो मुझे काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस भी आते हैं कि मैम हमें भी अपना ऑडिशन देना है और हमें भी अपने फ़ोटोज़ सेंड करने हैं बट हमें समझ में नहीं आता कि कैसे फ़ोटोज़ होनी चाहिए, कैसे ऑडिशंस होने चाहिए। तो मेरा पहला ब्लॉग इसी के ऊपर है कि आप अगर किसी वेब या फिर किसी फिल्म के लिए अगर आप अपने फ़ोटोज़ सेंड कर रहे हो तो मैं अपने फ़ोटोज़ घर पे कैसे क्लिक करती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल वे, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है और कोई स्पेशली फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास एक ठीक ठाक अच्छा फ़ोन है तो वो इनफ है, आप अपने घर से भी अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करके भेज सकते हो। तो मैं आज आप लोगों को यही दिखाने वाली हूँ। तो चलो हम बिना किसी देरी के अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो फेस वॉश कर लिया है मैंने, अपने बालों को भी थोड़ा सा ऊपर कर लिया है, एटलीस्ट थोड़े बाउंस आ जाएंगे जब मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी तो। और अब मेरा मेकअप का सामान भी मैंने अपने सामने रख लिया है। अब मैं बहुत ही बेसिक और बहुत लाइट मेकअप करूँगी क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एवरीवन आपका रियल चेहरा देखना चाहते हैं, कोई भी आपका फेक चेहरा नहीं देखना चाहता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें कि नॉर्मल बेस और डिसेंट मेकअप ही करें क्योंकि उनको आपको रियल देखना है, फेक नहीं, ठीक है। I can see the daylight, eyes were perfect, either really the end, just so like a stranger, so far away from me. You said you were longing for me, but I managed from our story. Baby, don't be sorry for me, gonna just perfect story. You said कितना लाइट बेस किया है मैंने, तो आपका रियल चेहरा ढकना नहीं चाहिए, उस तरीके से आप अपना बेस यूज़ करो ताकि फ़ोटोज़ में आप नेचुरल ही लगो, ऐसा ना लगे कि आपने कुछ ओवर कर लिया है, ठीक है। तो आपका रियल फेस आपको दिखना चाहिए आफ्टर मेकअप भी। तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्टोर कर लेंगे जो आपके साइड कट्स और ये शेप आपके फेस का दे देगा, ठीक है। नॉर्मल और डार्क बेस टाइप के ही यूज़ करती हूँ कलर्स, जैसे न्यूड शेड में या ब्राउन शेड, ये सारे कलर्स ही मेरे फेवरेट्स हैं और वो आपके हर कॉस्ट्यूम के साथ मर्ज भी हो जाते हैं। तो मैं इस टाइप का कुछ शेड लगा रही हूँ, थोड़ा ये मिक्स एंड डन। Gonna just perfect story. अब इस पे
आप ऊपर कुछ भी एक आप जस्ट अपने आईलिड के ऊपर यहाँ पे कुछ भी एक शिमर टाइप का यूज़ कर लो। तो इसी में एक ये शेड है जिसका हल्का सा शिमरी है, तो मैं ये लगाने वाली हूँ। जिसकी लैशेस अच्छी हैं आई थिंक उसे नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरी लैशेस भी अच्छी हैं, बट स्टिल क्योंकि फ़ोटोज़ में थोड़ा सा अगर हैवी लैश दिखेगा तो अच्छा लगता है, तो वो आपकी आई डिफ़ाइन कर देती, तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए आप जस्ट इसको ये कर लीजिए। अगर मस्कारा लगाना है और बिना लैश के रहना है तो वो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप लैश लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बहुत हैवी लैश नहीं होनी चाहिए, बहुत ही लाइट लैश होनी चाहिए। ये देखो मेरी इतनी सी पतली सी लैश है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को ऑडिशन के और कास्टिंग के हिसाब से ही बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपको जैसा मेकअप करना है, जैसा लुक लेना है, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर कास्टिंग, फॉर वेब शोज, एड्स, फिल्म्स, इनके लिए थोड़ा सा आई थिंक सोच समझ के करना चाहिए। बी नेचुरल, जस्ट बी नेचुरल। और उस नेचुरल वे में आप क्या क्या मेकअप कर सकते हो वो कर रहे हैं। सिंपल। बिफोर देखो आप, ओके, देन आई विल शो यू आफ्टर। ओके, सो सी द डिफरेंस। इसमें लैश नहीं है और इसमें लैश है। और ये वाला लैश जो पतले और छोटे होते हैं, जिनकी लैशेस ज़्यादा लंबी नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है आपके आँखों पे और बहुत ही नेचुरल वे में करता है। सो जब भी आप लोग लगाएं तो प्लीज़ थोड़ा ऐसे लैशेस लगाएं, कोशिश करें कि वो आपके आँखों के साथ मर्ज हो जाए। बस थोड़ा सा हाईलाइट एंड देन आई थिंक आई एम रेडी। अब बस मैं लिपस्टिक लगा लेती हूँ और फिर जल्दी से कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ अपने घर पे। सो गाइज, माई लाइटिंग इज़ रेडी। तो ये कुछ रिंग लाइट है जिसको मैं इस तरह स्टैंड पे लगा देती हूँ एंड एक और सपोर्टिंग लाइट भी है वहाँ पे। तो वेयर इज़ माई हैंड, ओके, हाँ, तो वो एक सपोर्टिंग लाइट है। अगर नीचे मेरे कहीं डार्क पड़ रहा है तो उसके लिए वो एक रिंग लाइट और है। और आई थिंक मेरे घर पे इनफ लाइट आती है, तो ज़्यादा मुझे लाइटिंग की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मेरा इतने में हो जाता है। सो बेसिकली द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपका जो वॉल है वो प्लेन होना चाहिए। पीछे कोशिश करो कि कोई चीज़ें ज़्यादा ना हो एंड कुछ इस तरीके से आपको अपना लाइटिंग सेट कर लेना है। आपके चेहरे के पास, आपकी बॉडी पे थोड़ी लाइट पड़े, तब आपकी फ़ोटोज़ क्लियर आएंगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोशूट। सो गाइस, कुछ इस तरीके से प्लेन वॉल ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्लेन वॉल नहीं रहेगा तो सारा फोकस पीछे की तरफ जाएगा। जो भी आपका सामान होगा या जो भी चीज़ें होंगी तो सारा फोकस उस पर चला जाएगा, आपकी फ़ोटोज़ पे नहीं जाएगा, आपके ऑडिशन पे नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आपका जो वॉल है वो प्लेन हो। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ वाइट है तो मैंने ये ब्लैक पहना है तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से मैं दिख रही हूँ, समझ में आ रही हूँ, अलग दो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ दिस इज़ वाइट, दिस इज़ ब्लैक। अगर मैंने वाइट पहन लिया, वाइट पे वाइट, तो वो बहुत ही वर्स्ट हो जाएगा। आपकी कॉस्ट्यूम पूरी वॉल से मैच हो जाएगी, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए आपकी वॉल जिस कलर की हो, आप उस कलर का एटलीस्ट कपड़ा ना पहने।
ओके, सो आई एम रेडी। ये है मेरा कॉस्ट्यूम, सिंपल जीन्स एंड टॉप, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है मेरे लिए उसमें कुछ लड़की कॉलेज गोइंग है और थोड़ा फंकी ड्रेस पहनती है, तो उस हिसाब से मैंने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करने के सोचे हैं। तो नीचे ऑब्वियसली चप्पल नहीं दिखने वाला है, तो आप नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फेस और कॉस्ट्यूम बहुत ही मिनिमल और बहुत ही सटल रखने की कोशिश करना, क्योंकि कॉलेज गोइंग गर्ल है तो आज की डेट में कैसी लड़कियां होती हैं, तो उस हिसाब से ही हमें चलना है। सो या दिस इज़ इट एंड आई एम रेडी। एंड चलो अब हम जल्दी से अपना फ़ोटो शूट करते हैं। ओके, तो मैं अपने फ़ोटोज़ क्लिक करने जा रही हूँ अब। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़ोटोज़ के लिए ये होता है कि आप अपने 3 शॉट हमेशा इम्पॉर्टेंट है, वो याद रखिए। फर्स्ट इज़ योर क्लोजअप शॉट, एंड सेकेंड इज़ योर मिड शॉट, एंड थर्ड फुल लेंथ बॉडी का एक फ़ोटो होना चाहिए। फर्स्ट हाफ मैं यहाँ तक ले रही हूँ, एंड देन सेकेंड दिस वन, एंड थर्ड फिर पूरी बॉडी का, जिसमें मैं नीचे शूज़ भी पहनूंगी। इस तरह से अपनी फ़ोटोज़ लेने वाली हूँ। ओके, तो शुरू करते हैं फोटो सेक्शन विथ मी प्रिया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप कोई ज़्यादा मॉडलिंग पोज मत देना, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे 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 ये सारे पोजेस मत देना, क्योंकि वो रिकमेंडेड नहीं होते हैं। एक स्ट्रेट फोटो आपकी होनी चाहिए। सेकंड दिस, मतलब आपकी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका फेस एकदम सामने होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, वो साइड प्रोफाइल के लिए ज़रूरी होता है। सो ये आपने जब दिया तो आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इग्नोर द म्यूज़िक प्लीज़, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा वाइब बना रही थी अपने लिए। ओके, तो ये एंड जब आप लोग अपना साइड प्रोफाइल फ़ोटो देंगे तब आपके लिए ऐसे, बस इतना, दिस इज योर साइड प्रोफाइल। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखिए। बस अब मैं फ़ोटो शूट शुरू कर रही हूँ अपना। बाय। Enjoy your every moment, okay? So आपकी वाइब अच्छी रहेगी तभी तो आपकी फोटो अच्छी आएगी। So it's very important. ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे अपने घर पे फ़ोटो शूट करना है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी भी आएंगी, क्लियर भी आएंगी और बहुत ही डिसेंट वे में दिखेगी। एक एक्टर प्रोफाइल के लिए जो ज़रूरी है वैसी फ़ोटोज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप अपने घर पे अपने आराम से खुद से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। ज़्यादातर आपके पास अगर आईफोन मोस्टली लोगों के पास है तो वो बेस्ट पार्ट है, तो आपकी फ़ोटोज़ उससे बहुत अच्छी आएंगी और आपको फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत नहीं है। तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दें कि अगर आपके पास अच्छा फ़ोटोग्राफ़र नहीं है या अच्छा कैमरा नहीं है तो आपकी फ़ोटो सेलेक्ट नहीं होगी। वैसे भी उन्हें रियल फेस देखना होता है, तो उन्हें ज़्यादा हाइप, ज़्यादा कैमरा, ज़्यादा एडिटिंग वाली फ़ोटोज़ से कोई लेना देना होता भी नहीं है कास्टिंग वालों को। तो इसीलिए आप अपने घर पे अपने तरीके से अच्छी लाइटिंग पे अगर आप फ़ोटोज़ लेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ ज़रूर शॉर्ट लिस्टेड होंगी एंड आप ज़रूर काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड यहीं पे मैं अपनी स्टोरी ख़त्म करती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। कुछ मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उस हिसाब से देख लूँगी क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आई थिंक मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था कि इफ़ यू आर थिंकिंग टू मेक योर
व्लॉग। सो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है कि कीप इट रॉ। जितना ओरिजिनल, जितना रॉ रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ एकदम नेचुरली करने की कोशिश करूँ। तो अगर आप लोगों को, सो आई एम सेइंग द मैजिकल वर्ड्स जो हर कोई कहता है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे प्लीज़। लव यू ऑल। और हाँ, एक चीज़ और, सब लोग मुझे ये ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं, ऑडिशन से रिगार्डिंग या फिर मेरी लाइफ से रिगार्डिंग या कुछ भी, जो भी आप लोगों को जिसमें भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आई विल मेक दैट वीडियो। सो बाय, लव यू ऑल एंड सी यू गाइस सून, बाय। Every emotion, can you feel